प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि हम क्लास 4 इंग्लिश पढ़ रहे हैं और जो लेसन हम पढ़ रहे हैं इस लेसन का नाम है विद अ लिटिल बिट ऑफ लक। कल के वीडियो में हमने इस लेसन का पहला पैराग्राफ पढ़ा है, तो आज के वीडियो में हम इस लेसन का दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। एज ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड साइड ही सा ए नेकलेस लाइंग इन द ग्रास। जब वो सड़क के किनारे चल रहा था तो उसने देखा कि एक हार घास पर पड़ा है। कौन सड़क के किनारे चल रहा था? जौ, जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में भी पढ़ा है कि जौ एक गरीब आदमी है और उसे जॉब की तलाश है, उसे नौकरी की तलाश है। यानी जब जौ सड़क के किनारे चल रहा था तो उसने देखा कि एक हार घास पर पड़ा है। माई माँ ही एक्सक्लेम्ड ए पेarl नेकलेस, यानी वो उस नेकलेस के बारे में कहने लगा कि मेरा मेरा है एक मोती का हार। इट मस्ट बी वर्थ 100 pounds, आई विल सेल इट। इसकी कीमत यानी इस नेकलेस की कीमत 100 पाउंड होनी चाहिए, मैं उसे बेच दूंगा। देन आई कैन टेक माई वाइफ अवे फॉर ए हॉलीडे बाय ए न्यू पेयर ऑफ बूट्स फॉर जॉन, ए न्यू फ्रॉक फॉर एली एंड ए न्यू सूट फॉर माई सेल्फ। तब मैं अपनी बीवी को छुट्टी के लिए ले जा सकता हूँ, जॉन के लिए जूते का एक नया जोड़ा, एली के लिए एक नया फ्रॉक और अपने लिए एक नया सूट खरीद सकता हूँ। देयर वॉज अ ग्लीम इन हिज आइज एंड ए बाउंस इन हिज वॉक। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी चाल थोड़ी सी तेज़ हो गई, यानी उसकी चाल में उछाल आ गया। सडनली ही स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ द रोड एज ए थॉट स्ट्रक हिम। वो अचानक चलते चलते सड़क के बीच में रुक गया और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। आई कैन नॉट सेल द नेकलेस, इट इज़ नॉट माइन एंड आई एम नॉट अ थीफ। जब वो चलते चलते सड़क के बीच में रुक गया और उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मैं हार नहीं बेच सकता। यानी उसके दिमाग में क्या ख्याल आया कि मैं ये हार नहीं बेच सकता, ये मेरा नहीं है और मैं चोर नहीं हूँ। He went home and asked his son to take the necklace to the police station. Tell the officer I found it on the grass by the roadside. वो घर गया और घर जाके अपने बेटे से कहा इस हार को लेकर तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ। वहाँ जाकर पुलिस ऑफिसर को बताना मुझे नेकलेस रोड के किनारे घास पर पड़ा हुआ मिला।